अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा शिकवाबाद यादव नगर की घटना। मेरा तो कलेजा हिल गया जब मैंने उस वीडियो को देखा। बदायूं का लड़का जितेंद्र पाठक, उस लड़की का बुआ सास का लड़का उसके घर आता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे बेटा को दे दो, मैं कुछ दुकान से लेने के लिए जा रहा हूँ। आप वीडियो खोल करके देखना, आपका कलेजा हिल जाएगा। ऐसी वीडियो मैंने पहली बार मैंने इस दुनिया में पत्नी को पति को काटते देखा और पति को पत्नी को काटते देखा और चीजें देखी, ऐसी हत्या देखी, लेकिन ऐसी हत्या नहीं देखी कि 1.5 साल का बालक जो उस लड़के ने, शायद ऐसे कोई जानवरों को भी नहीं मारता है, पटक पटक के उसने एक बार नहीं 15-20 बार उसकी जान, बच्चा 1.5 साल का मासूम, एक बार पटकने से उसकी जान चली गई। सीसीटीवी में कैद हुआ वो वीडियो जिसने लोगों के दिल को हिला दिया। उस लड़की ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाएंगे, मेरे ससुराल वालों ने छोड़ दिया, मेरे जीवन में एक बेटा है, उसी के साथ जीवन यापन कर लूंगी। कुछ लड़कियां समझदार ऐसी होती हैं, वो नहीं चाहती कि मैं दूसरी जगह शादी करें, वहां भी मेरा यही हाल हो, तो सोचती मेरे जीवन में एक बच्चा, उसके सारे हमारा जीवन कट जाएगा। अपने मायके चली आई, उस दुश्मन ने यहाँ भी आकर के पीछा नहीं छोड़ा, उसके मासूम बच्चे को खत्म कर दिया, रोती रह गई। ऐसे ऐसे हत्यारे भी दुनिया में पैदा हो गए। तो मेरे प्यारे, बेटियां, लोग तलाक दे रहे हैं, बेटियों को छोड़ रहे हैं। क्या बेटियां इतनी बुरी हैं? क्या हर गलती बेटी की ही होती है? मेरे प्यारे श्रोता बंधो, इसलिए ये बेटियां माता पिता के लिए बोझ नहीं है, बेटियां बहुत अच्छी हैं। जीवन में माता पिता को सुख जो बेटियां दे सकती वो कोई नहीं दे सकता है। महाराज जनक जी ने अपनी बिटिया को विदा किया, बहुत रोए और मां सुनैना ने बेटी को बहुत अच्छे उपदेश दिए कि बिटिया तुम यहाँ से जा तो रही हो, लेकिन यहाँ के लोग छुट रहे हैं, यहाँ के लोग मिलेंगे, उन सबको तुम्हें बड़े प्यार से हृदय से लगाना है, सबको बड़े प्यार से प्यार करना है, जो यहाँ हमारा भी सम्मान हो और वहाँ आपका भी सम्मान हो। बेटी को विदा किया है। यहाँ प्रमाण मिलता है कि राम का ही विवाह नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। ध्यान देना, चारों भाइयों का विवाह हुआ। अब यहाँ एक शंका वाली बात ये आती है कि चारों भाइयों का विवाह कैसे हो गया? पत्र हर जगह गया था, लेकिन अयोध्या में राजा दशरथ के लिए पत्र नहीं गया था। ऐसी बात क्या थी परीक्षित जी, जो अयोध्या में राजा दशरथ के लिए पत्र नहीं गया था? एक बार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पे रख के ले जा रही थी। उसके पति के शरीर में कौन था? ध्यान देना, उसके पति के शरीर में कौन था? धोखे से उस पत्नी का पैर संत के कमंडल में लग गया। रास्ते में संत बैठे थे, वो पैर कमंडल में लग गया। कमंडल के जल के छींटा संत के चेहरे पे जा गिरे, और जब जल के छींटा संत के चेहरे पे जा गिरे, उसी समय
संत ने जवाब दिया, कहा तू पति के उसमें इतनी अंधी है जो तुझे ये भी दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कर रहे हैं। तूने मेरे कमंडल में लात मार दी। जा, कल का सूरज जब निकलेगा, जब तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। बहुत सच्ची पतिव्रता थी। उसने जवाब दिया, कहा आप सच्चे संत हैं और आप ये कह रहे हैं कि कल का सूरज जब निकलेगा, जब तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तो जाओ, हम भी एक सच्ची पतिव्रता है। तुम सच्चे संत हो तो हम भी एक सच्ची पतिव्रता है। अगर सूरज में औकात है तो कल निकल के दिखा दे। याद रखना, 10-15 दिन हो गए, जनकपुर में सूरज नहीं निकला। बड़े बड़े विद्वान आए, क्या बात है सूरज नहीं निकला। एक विद्वान आए, कहने लगे कल का सूरज भी निकलेगा, इसके पति की मृत्यु भी नहीं होगी। अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागा को कच्चे घड़ा से बांधे और कुएं से जल निकाले, इसके पति के ऊपर डाले, रोग भी ठीक हो जाएगा, सूरज भी निकल आएगा। अब सोचने वाली बात महाराज, कच्चा घड़ा और कच्चा धागा, वो भी पानी निकालना है कुएं से। अब यहाँ पतिव्रताओं के लिए पत्र गए। एक पत्र अयोध्या में राजा दशरथ की 3 रानियों के लिए गया। कौशल्या हाथ जोड़ के बोली, महाराज आपकी आज्ञा पाऊं। तो पत्र तो मेरे लिए भी आया, क्या मैं जा सकती हूँ? उनके राज्य की मेहतर सुन रही बात, मेहतर सुन रही, वो कहने लगी, माँ परना महारानी, मेरा इतना बोलने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, जिस राज्य की मेहतर ऐसे काम कर सके, उस राज्य की रानी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना। महाराज उसी समय मेहतर पहुंची अयोध्या की। कच्चा धागा कच्चे घड़ा से बना, कुएं से जल निकाला, पति के ऊपर डाला, रोग भी ठीक हो गया और सूरज भी निकल आया। सूरज भी निकल आया। बाद में पत्र गया, यही दिमाग में झटका लगा, उस राज्य की मेहतर ऐसे काम कर सकती हैं, उनके बेटों के लिए धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में पत्र गया तो भरत और शत्रुघ्न को लेके आए। चारों भाइयों का विवाह विधि विधान से हुआ। राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ विधि विधान से लेकर के गए। बड़े सम्मान के साथ, बड़े खुश हैं राजा दशरथ। यहाँ महाराज परीक्षित जी सूर्य वंश की कथाओं पे यही हम विराम देते हैं। वैसे तो अगर रामायण की बात की जाए तो 7 दिन की तो छोड़ो, 7 महीने में भी पूरी नहीं होगी। ये बात याद रखना।